हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योमा टीवी। सो गाइस, योमा टीवी एक बार फिर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट क्यों हुए। आप सब लोगों ने सही सुना कि पिछले दिनों ही डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस किए गए हैं। ये अमेरिका की 250 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी यूएस प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ जो है वो इतने चार्जेस लगाए गए हैं और उसको अरेस्ट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ 34 चार्जेस लगाए गए हैं और अगर हम इन चार्जेस को देखें, इनकी मैक्सिमम सज़ा मिले एक चार्ज की तो वो 4 साल यानी 4 इयर्स बनेंगे। और अगर हम इस 4 साल को 34 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 136 ईयर्स डोनाल्ड ट्रंप को टोटल सज़ा होगी। तो गाइस, मैं आपको बताऊंगी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं और कैसे ये चार्जेस लगाए गए और क्यों ये चार्जेस उन पर लगे हैं और क्या डोनाल्ड ट्रंप पर ये चार्जेस जो हैं वो प्रूव हो भी पाएंगे या नहीं। तो गाइस, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो आपने बिल्कुल ठीक सुना कि पूरी 250 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली दफ़ा अमेरिका के ऊपर किसी प्रेसिडेंट के ऊपर चार्ज लगा, वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 34 चार्जेस लगे हैं। और ये चार्जेस किस चीज़ के लिए हैं? हर जगह इस टाइम न्यूज़ फैली हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन्होंने फ़ॉल्स बैंक स्टेटमेंट्स दी हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अब हम बात करें, अगर थोड़ा सा इसके बैक उसमें जाएं तो ट्रंप ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके ऊपर उनको जेल हो सकती है। और अभी भी स्टिल जो इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं वो किसी भी उनकी बैकअप स्टोरी यानी उनके किसी भी क्रिमिनल एक्ट की वजह से नहीं लगाए गए, बल्कि उनके ऊपर फॉल्स बैंक स्टेटमेंट्स शो करने के लिए और टैक्सेस से बचने के लिए और इस तरह की कई हरकत करने के लिए ये चार्जेस लगाए गए हैं। ये चार्जेस किसी के मर्डर चार्जेस या किसी और किस्म के क्राइम के चार्जेस हरगिज़ नहीं हैं। तो गाइज़, अगर हम ट्रंप के पास्ट को देखें तो हमें इस बात का पता लगेगा कि किस तरह से ट्रंप ने जो है वो अपने पास्ट के अंदर बहुत सारी हरकतें की हैं और उसको छुपाने के लिए फ्यूचर में ट्रंप को इसका बहुत ही हैवी अमाउंट पे करनी पड़ी है। यानी उसके ऊपर 24 चार्जेस लगे हैं जिनमें से कुछ चार्जेस जो हैं वो अपने इन्हीं पुरानी मिस्टेक्स को छुपाते हुए लगे। बात करते हैं इनकी स्टोरी शुरू होने की। ये बात है 2006 के अंदर जब ट्रंप ने शादी की। ट्रंप की शादी के एक साल बाद यानी 2007 के अंदर ट्रंप जो थे वो एक टीवी शो होस्ट कर रहे थे। इस टीवी शो होस्ट करने के दौरान इनकी मुलाकात हुई एक एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल्स से। जो स्टॉर्मी थी वो एक अडल्ट एक्ट्रेस थी। इनकी यहाँ पर मुलाकात हुई, अच्छी बॉन्डिंग हुई और इसके साथ साथ ये लोग सेलिब्रिटी गोल्फ एक टूर्नामेंट था उसके अंदर भी मिले। इनकी आपस में अच्छी जान पहचान जो थी वो एक साथ अच्छे बॉन्ड के साथ अच्छे रिलेशनशिप यानी अफेयर के अंदर तब्दील हो गई। अगर हम बात करें इनका अफेयर हो गया, इस बात को हम यहीं पे छोड़ते हैं। मूविंग फास्ट फॉरवर्ड 2016 के अंदर ट्रंप अपने इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे थे। वो तमाम प्रिपरेशंस कर रहे थे कि वो किसी तरह से इलेक्शन जीत जाएं। इस मौके पर स्टॉर्मी जो थी वो खड़ी हुई और उन्होंने इनकी रेपुटेशन ख़राब करने का सोचा। यहाँ पर उनका मकसद रेपुटेशन ख़राब करने का था, नहीं था, पैसे लेने का था या फिर किस भी चीज़ का था, वो उनका अपना पर्सनल मैटर था। खैर, बात जो आई वो ये आई कि अगर स्टॉर्मी अपने और ट्रंप के अफेयर के बारे में बताती तो पब्लिक के अंदर उनका इमेज ख़राब हो सकता था, जिसकी वजह से उनके इलेक्शन पर गहरा असर आ सकता था। इस वजह से ट्रंप ने उनको चुप कराने के लिए एक प्रॉपर वे ली। सो गाइस, मैं आपको बताती हूँ, अमेरिका की एक अमेरिकन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसको AMI भी बोलते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? ये एक मैगज़ीन जो है वो चलाती है। उस मैगज़ीन के अंदर सारी गॉसिप्स जो होती हैं सेलिब्रिटीज़ के बारे में वो सब आती हैं। इसने यानी जो ये अमेरिकन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थी, इन लोगों ने स्टॉर्मी से जो है वो बाकायदा पैसे लेके उससे एक एग्रीमेंट साइन कराया कि इस न्यूज़ से रिलेटेड अगर कोई भी एक्सक्लूसिव जो है वो शाया होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ही मीडिया के थ्रू या हमारे ही जो है
मैगज़ीन के थ्रू होगी। उन्होंने ये प्रॉपर एग्रीमेंट साइन कराया और इसके बाद फिर इस न्यूज़ को वहीं पर दबा दिया। अगर मैं आपको इसकी बैक हिस्ट्री बताऊं तो आपको तब समझ आएगी कि इस मैगज़ीन का, यानी इस जो न्यूज़ चैनल का ऑनर था वो यानी डेविड था, वो ट्रंप का एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड था। उसने ट्रंप की एक प्रॉपर इमेज को ना बिगड़ने पाए, इस वजह से उसने उनकी लवर यानी उनकी जो जिनके साथ उनका अफेयर रहा था यानी स्टोमी से वो स्टोरी ख़रीदी कि हम इसको, एक ये तो हॉट टॉपिक है, हम इसको जो है पब्लिश करेंगे। जबकि वो उसको पब्लिश करते, उन्होंने उसको स्टोरी को बैक एंड पे रख दिया और ट्रंप की इमेज थी उसको उन्होंने बचा लिया। अब क्योंकि स्टॉमी ने अपने एक्सक्लूसिव जो राइट्स थे वो इस ऑर्गेनाइजेशन को यानी अमेरिकन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर दिए थे, तो अब उनके पास कोई भी हक नहीं था। उन्होंने एक प्रॉपर एग्रीमेंट पर साइन किया था कि वो इस न्यूज़ को कहीं और से ब्रेकआउट नहीं करेंगी। अब इस न्यूज़ पर सिर्फ और सिर्फ राइट जो है वो है अमेरिकन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का। उन्होंने इस एग्रीमेंट के अंदर अपने इस न्यूज़ के तमाम एक्सक्लूसिव राइट्स जो थे वो अमेरिकन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को सेल आउट कर दिए थे, तो अब वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ये राइट्स यानी कि इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती थी। इसकी एक और मिसाल जो है वो यहाँ पे भी आती है कि ट्रंप टावर का जो डोरमैन था यानी जिसका नाम डायनो था, अच्छा डायनो शुजुद्दीन जो था वो वहाँ का डोरमैन था, और उसने ये बात कही कि उन्होंने 1980s के अंदर ट्रंप के साथ एक औरत को देखा जो कि अक्सर जो थी ट्रंप टावर के अंदर मिस्टर ट्रंप के साथ आया जाया करती थी। उन्होंने सिर्फ ये बात नहीं की, उन्होंने इसके साथ ये भी बात का एडिशन किया कि ट्रंप टावर में जो इनके साथ औरत आती थी जिनके साथ ट्रंप का अफेयर था उनके साथ उनका बच्चे भी हैं। इस बात को ब्रेकआउट वो 2015 के अंदर करना चाहते थे, लेकिन अगेन यहाँ पर अमेरिकन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने दोबारा आकर ट्रंप को बचा लिया। उन्होंने ये न्यूज़ जो है वो $30,000 के अंदर डायनो से यानी उस डोरमैन से ख़रीदी और ख़रीद कर एक दफ़ा फिर उस न्यूज़ का वही किया जो कि उन्होंने स्टॉर्मी की न्यूज़ का किया था। उन्होंने उस न्यूज़ को वैसे ही डस्टबिन में थ्रू कर दिया। अब एक बार फिर एक्सक्लूसिव राइट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास थे, ये न्यूज़ ब्रेकआउट ना हो सकी। सो गाइस, ये तो अभी थी बैक एंड की स्टोरी, लेकिन ट्रंप पे कौन कौन से चार्जेस लगे और वो चार्जेस किस वजह से लगे और क्यों उनको 136 ईयर्स सज़ा होगी, इसके पीछे बैक एंड स्टोरी क्या है ये आपको पता लगेगी योमा टीवी की वीडियो के पार्ट 2 में कि ट्रंप अरेस्ट क्यों हुए। तो गाइस, ट्रंप के अरेस्ट होने की कहानी एक बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है और उनके ऊपर 34 चार्जेस जो लगे हैं वो फॉल्स बैंक स्टेटमेंट की वजह से लगे हैं। अब कहानी मज़े की यहाँ पर होती है कि किस तरह से उनके पास्ट की ये गलतियाँ और उनके पास्ट के ये अफेयर्स जो हैं वो आकर उनके प्रेजेंट को हिट कर रहे हैं और किस तरह से उनके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। योमा टीवी की वीडियो को इस वक्त हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद ट्रंप के अरेस्ट होने की स्टोरी को हम पूरा कंप्लीट करेंगे हमारे पार्ट 2 के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इसके पार्ट 2 के साथ।